हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज इट्स बेसिकली हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर का सेशन है। ओके, मच रिक्वेस्टेड क्लास। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो जो नए हैं 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं स्पेशली, या 2024 की तैयारी अभी से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाता है। थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत बहुत ही छोटे समय में आपको बता दूंगा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना, उतना समय कैसे बचा। ओके। एक न्यूज़पेपर को, द हिंदू को 3-3 घंटे लोग लगा देते हैं एक दिन में। सुबह में 7 बजे कोई स्टार्ट करता है तो 11 बजे उठता है पढ़ के। ओके, ऐसा भी होता है। ओके, डोंट आई एम नॉट लाइक एग्जैजरेटिंग। आई हैव सीन एग्जांपल्स, people who start sitting at 7 a.m. in the morning and they are getting up at 10:30 11 a.m. अब उसमें हिंदू ही पढ़ पाए। ओके, सो कैसे अपना समय बचाना है, कैसे क्या करना है, तो एक प्री रिक्विजिट होता है। ओके, कुछ भी करने से पहले इस मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कोई बता सकता है आप में से? विच इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग द न्यूज़पेपर? वेरी गुड, एक्सीलेंट। यू नीड टू नो द सिलेबस। सिलेबस मेंस का बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, प्रीलिम्स का आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। जिस दिन आपको सिलेबस रटा हुआ है, ओके, आपको पता है इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ पर प्लेस्ड है, GS 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है। कम्युनलिज्म कहाँ पर है, GS 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है। ओके, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ पर है? ओके, इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज, जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है, अगर कहीं पर WPA एक्ट आया है तो उसको कहाँ प्लेस करना है? कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो वो कौन से पेपर में प्लेस होगी? सिलेबस आपको हार्ट से रटा हुआ होना चाहिए। एक बार सिलेबस, यू आर थ्रू विद द सिलेबस, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आधे घंटे से 1 घंटा पेपर आप खत्म कर लोगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शुरू करना है। कोई भी एस्पिरेंट ऐसे पेपर खोलता है, ओके, दिस इज द डिजिटल एडिशन ऑफ द हिंदू। ये आप हिंदू हिंदू के वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है। इंडियन एक्सप्रेस का भी आपको मिल जाएगा, आपके आई थिंक 800-900 रुपीज पर ईयर दे टेक। और आपको आपके ईमेल आईडी में सुबह 6:20 पे एक न्यूज़पेपर डिजिटल एडिशन आ जाता है। तो उस तरीके से आप इसको ले सकते हो, या आप घर पे भी मंगवा सकते हो, फिजिकल कॉपी भी आप मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सो ये है 26 सितंबर का, कल का है। आज 27 सितंबर हो गया, आई थिंक, यस, 27 सितंबर है आज। तो 26 सितंबर का ये पेपर है। पहला फ्रंट पेज पे देखो। तो क्या करना है, पहले एलिमिनेट करना है क्या नहीं पढ़े। क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें ये पता रहे कि क्या नहीं पढ़े। तो क्या AIADM की एग्जिट्स NDA आफ्टर टाइज विद BJP टर्न बिटर, ये इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नो। आप द्रविडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, तो ये बाद में पढ़ सकते हैं। इसको साइड में रख के आप पढ़ सकते हैं कि ठीक है यार, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, ये क्या हो रहा है तमिलनाडु में, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन वो मैं रात को पढ़ सकता हूँ। जब मैं UPSC के लिए बैठा हूँ तो ये नहीं पढ़ूंगा। टिबेटन्स आर सीकिंग मोर ऑटोनॉमी नॉट सेपरेशन फ्रॉम चाइना, क्या ये रेलेवेंट है? इन द ग्रैंडर ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, क्या ये रेलेवेंट है? ओके, ये रेलेवेंट आई विल से कि हिट एंड मिस है। दिस इज हिट एंड मिस, इट इज बोथ यस एंड नो। ये GS पेपर 2 IR के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मैं अगर हूं, अगर मैं नया ये इस टाइप से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना अपना प्रिपरेशन, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है जो PSIR जिनका ऑप्शनल है, ठीक है, यस, है ना, बेसिकली। ओके, यस। तो अब देखो दलाई लामा ने क्या कहा, चाइनीज प्रीमियर ने क्या कहा, चाइनीज एम्बेसडर ने क्या कहा। और हमेशा कहते रहते हैं अरुणाचल अपना है, इंडियन इंडिया बोलते हैं, अरुणाचल तो हमारे पास है, लेके दिखा दो, इस टाइप से चलते रहता है वॉर ऑफ वर्ड्स। तो क्या एज एन एस्पिरेंट आपको 10 मिनट अपना 20 मिनट खर्चा करना चाहिए? ये ऊपर से पढ़ लो, ध्यान रख लो इसको कि ठीक है यार, ये एक पॉइंट हो गया मेरा, समय मिलेगा तो रात को पढ़ लूंगा। ओके, SC क्वेश्चंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन यूपी। तो थोड़ा सा ऊपर से देख लो, वाटर्ड डाउन एंड डीलेड FIR अगेंस्ट अ मुजफ्फरनगर स्कूल टीचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये इट इज अ वेरी करंट अफेयर्स, लोकल करंट अफेयर्स बेस्ड। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो चिल्ड्रन है, वो मुजफ्फरनगर में हुआ था ना, देयर वाज दिस मुस्लिम स्टूडेंट जिसको यू नो जिसकी पिटाई हो रही थी। ओके, सो वो है कि उस बच्चे को मजहब की वजह से मारा जा रहा है, ये कहा जा रहा था। ओके, सो इस टाइप के इंसिडेंट्स, ओके, ये आप हो सकता है कि एक आध पॉइंट आप अपने एसे में लिख सकते हो। ओके, आप एसे में लिख सकते हो, ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन इसमें अपना टाइम खर्चा करना मेरे को सही नहीं लगता।
स्पीकर टू हियर प्लीज अगेन शिवसेना एमएलए, दिस इज अगेन अ कॉमन थिंग, करंट अफेयर्स भी नहीं कहूंगा मैं इसको, ये क्या है, डेली न्यूज है, ओके, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, तो ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉनसून बिगिंस इट्स विड्रॉल, ओके, मॉनसून बिगिंस इट विड्रॉल, तो ये क्या है, ये है मेरे लिए कंटेम्पररी अफेयर। मॉनसून, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है मॉनसून में, ओके। तो मैं एक, मान लो कि 20th से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और 6 दिन लगातार मॉनसून पे न्यूज आया, तो क्या मैं 6 दिन लगातार उस न्यूज को पढ़ूंगा? शुड आई रीड द न्यूज रिलेटेड टू मॉनसून 6 days इन अ स्ट्रेच? द आंसर इज नो। आप क्या करोगे, एक 20th को जब आपने मॉनसून का पढ़ा, मॉनसून उस दिन आपने क्या किया कि 2 घंटे एक्स्ट्रा देके पीएमएफआईएस से या किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से आपने मॉनसून का मैकेनिज्म देख लिया, एनसीईआरटी से थोड़ा मॉनसून का जो चैप्टर था वो खत्म कर लिया, 2-3 घंटे आपको लगेंगे, दैट्स इट, आपने मॉनसून का कंसेप्ट समझ लिया कि कैसे आईटीसीजेड बनता है, ट्रेड विंड्स जाती हैं और फिर वो ना केरला से एंटर करता है, देन वो बिकॉज ऑफ द एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इस पार्ट में रह जाता है, देन इट गोज अगेन, फिर जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आता है वो कैसे इम्पैक्ट करता है, उसके बाद जो मेडिटेरेनियन का क्या इम्पैक्ट होता है, मेडिटेरेनियन में जो विंड्स बनते हैं, देन वो कैसे जाता है, ये सब पढ़ लिया, ओके। देन रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, ओके, साउथ वेस्टर्न ब्रांच, साउथ ईस्टर्न ब्रांच, व्हाट इज दैट, कॉन्सेप्ट बना लेना है। एक बार कंसेप्ट बन गया तो आप नहीं देखेंगे, जो नेक्स्ट 5 दिन आ रहा है आप देख के क्या करोगे, आपको तो समझ आ गया ना। उसी तरीके से मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब मैं क्लास ले रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, मैंने आपको एक बात बताई थी, इफ यू गाइज रिमेंबर, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में एवरी डे देयर विल बी 1 to 2 आर्टिकल, एंड ऐसा ही हुआ था 15 दिन तक। फैजन मुस्तफा, देन प्रताप भानु मेहता, ऑल दीज पीपल, क्योंकि जो लिखते हैं इन सारे मैटर्स पे, पॉलिटिकल मैटर्स पे और जो पॉलिटी रिलेटेड मैटर्स पे, उन्होंने लिखा इस पे। लेकिन हमने क्या किया, एक एक दिन क्या किया, यूसीसी के प्रोज वाले आर्टिकल, कि यूसीसी आएगा तो क्या होगा, प्रोज, वो वाला आर्टिकल एक दिन कर लिया, और यूसीसी के कॉन्स वाला आर्टिकल कर लिया। उसको हमने क्लास में मैंने आपको भेज दिया चैनल पे, आपने चैनल पे पढ़ा, देन यू केम टू दी क्लास, क्लास में आपने समझ लिया व्हाट आर दी प्रोज, व्हाट आर दी कॉन्स, ओके, यूसीसी का क्या है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने भी यूसीसी के आर्टिकल आएंगे उनका एक कर्सरी ग्लांस मारोगे। सी, यूसीसी इज इंपॉर्टेंट, राइट, जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी का पार्ट है यूसीसी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन 2 आर्टिकल पढ़ लिया, वन वॉज प्रोज एंड वन वॉज कॉन्स, दैट्स इट, आपके नोट्स बन गए। उसके बाद जो भी आर्टिकल आ रहे हैं उनका ना थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ऊपर से इन द सेंस फर्स्ट पैराग्राफ, अगर अच्छा लगे, इफ यू थिंक दैट इट कैन ऐड समथिंग ऑफ वैल्यू टू योर आंसर, उस आर्टिकल को उस दिन पढ़ लो और अपने नोट्स को क्या करो, ये जो आपने इनिशियल नोट्स बनाए उसको अपडेट मार दो, लेकिन रोज रोज पढ़ना। एवरी रैंडम पर्सन ओपिनियन डजेंट मैटर, ओके। हिंदू में एक आता है यस एंड नो वाला, ओके, व्हाट हिंदू डज इज दैट कि वो 2 पक्ष रखता है, ओके। हिंदू सेज, इनवाइट्स 2 people एंड इट आस्क्स देम क्वेश्चन, ऑल राइट, आस्क्स देम क्वेश्चन, और उसमें एक बंदा जो रहता है ही इज फॉर द मोशन एंड वन पर्सन इज अगेंस्ट द मोशन, जनरली इट हैपेंस। सो वो वाला पढ़ सकते हो आप, एक बार वो पढ़ लोगे, थोड़ा सा उसको आप वो कर लो, ठीक है। आप ये कर लेना, 2 न्यूज़पेपर पढ़ो। अब आई टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड 2 न्यूज़पेपर। आपका क्वेश्चन है कि नोट्स बनाना है या पीरियोडिक रीडिंग इनफ है? नोट्स बनाना बिल्कुल जरूरी है। एक कॉपी रखो, क्लासमेट वगैरह की अच्छी 70-80 रुपए वाली जो मोटी कॉपी आती है, उसको खरीद लो एक बार, और उसमें डेली का नोट्स बनाओ और हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ओके। GS1 कर लो, और उसको क्या करना है, हफ्ते के एंड में 2 घंटे निकाल के, 1 घंटे निकाल के उसको रिवाइज कर लेना है, ओके। अपने को यही करना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपका क्वेश्चन है मोर देन 1 न्यूज़पेपर, आई टेल यू व्हाई बोथ न्यूज़पेपर आर इंपॉर्टेंट, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। कभी कभी क्या होता है कि आप इंडियन एक्सप्रेस उठाते हो, उसमें कुछ न्यूज नहीं है, आर्टिकल खोल, आपने एडिटोरियल खोला, एडिटोरियल में वही पॉलिटिक्स वाली बातें कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हाउ टू फिक्स योर सोल, ऑलराइट, हाउ टू मेडिटेट, इस टाइप के आर्टिकल है जो आपके लिए, ठीक है, एज अ रीडर रेलेवेंट है, दूसरों के लिए रेलेवेंट होंगे, लेकिन एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए क्या है, रेलेवेंट नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस इज अ वाइट वॉश दैट डे, ऐसा होता है हफ्ते के 7 दिन में से 2 से 3 दिन ऐसा होता है कि कोई ढंग का आर्टिकल नहीं आता, ये रिपीटेटिव आर्टिकल आता है। आपने कल 2 यूसीसी के आर्टिकल पढ़ लिया, तीसरा दिन भी आपने देखा कि कोई रैंडम आदमी का ओपिनियन आ गया इस पे, ओके, या अकम्प्लिश्ड आदमी, लेकिन आपके लिए रैंडम है बिकॉज आपने ऑलरेडी कर लिया है ना।
अब फिर क्या करोगे, द हिंदू को खोलोगे। अब द हिंदू में अच्छी अच्छी बातें, 3 आर्टिकल लगातार यूपीएससी का, ऐसा होता है कि 3 आर्टिकल लगातार यूपीएससी का आ रहा है। ओके, तो फिर आपने द हिंदू का उस दिन कर लिया, आपका यूपीएससी का कोटा पूरा हो गया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, द हिंदू में पॉलिटिकल आर्टिकल्स आ जाते हैं जो आपके यूज के नहीं है, तो द हिंदू व्हाइट वॉश हो गया, द हिंदू व्हाइट वॉश हो गया, और उस दिन इंडियन एक्सप्रेस में 4 आर्टिकल लगातार आपके नोट्स बनवा रहे हैं। तो दोनों न्यूज़पेपर को खोलना एटलीस्ट बहुत जरूरी है, पढ़ो मत, लेकिन खोलना बहुत जरूरी है। ऐसा भी होता है that something has happened in Delhi which is important for your GS paper 1 Indian society. Something has happened in Western Ghats which is important for your GS3. Okay, मान लो कि कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट आई, या दिस माधव गडगिल कमेटी रिपोर्ट। ओके, तो वेस्टर्न घाट्स है कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स आपको पता है ना, साउथ इंडिया में, केरला, ओके, कर्नाटका है ना, आपका ये गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओके है ना, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, यस और नो? तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम देखो क्या होती है, कि जो दिल्ली फोकस्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं वो वेस्टर्न घाट्स की न्यूज उस लेवल पे कवरेज नहीं करते हैं। वो थिरुवनंतपुरम वाले एडिशन में आपको मिल जाएगा वेस्टर्न घाट्स का, जैसे आइबेक्स है या नील गाय है, ओके, या कोई सर्टेन स्पीशीज है जो नहीं पाई गई है, वो प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन व्हाट हैपेंस इज दैट कि दिल्ली एडिशन में आता ही नहीं है, वो कहाँ आ जाता है आपका थिरुवनंतपुरम एडिशन में, या बैंगलोर एडिशन में, या मुंबई एडिशन में आ जाता है, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स वहां पर है, तो दे थिंक कि पीपल को, द पीपल विल केयर। और दिल्ली में ये क्या है, इट्स अ सीट ऑफ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पर क्या आता है, जनरली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड खबरें, इस टाइप की खबरें ज्यादा आती हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों पेपर खोलो। द हिंदू जो है, इट्स अ चेन्नई बेस्ड पेपर, तो वो क्या करता है, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स की न्यूज रख लेता है, साउथ इंडिया की न्यूज रख लेता है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू फॉर पीपल इन चेन्नई एंड बैंगलोर, बट इट इज नॉट सो सेंसिटिव इशू फॉर पीपल इन पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। आप दिल्ली से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है कि कावेरी का कोई वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट है, उसका कोई अच्छा प्रोविजन, इंटर स्टेट रिलेशन पे कोई अच्छा पॉइंट कावेरी वाटर रिलेटेड है, वो तो फायदा कौन ले गया, चेन्नई का एस्पिरेंट ले गया, बैंगलोर का एस्पिरेंट ले गया, दिल्ली के एस्पिरेंट को तो फायदा हुआ नहीं, है ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि द हिंदू पढ़ो, बिकॉज द हिंदू इज अ नेचुरली साउथ फोकस न्यूज़पेपर, और इंडियन एक्सप्रेस इज अ वेरी मॉडर्न न्यूज़पेपर इन द सेंस कि जेन जी को केटर करने की कोशिश करता है। अगर आपने देखा होगा तो यूपीएससी एसेंशियल नाम का एक इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम आ रहा है, तो दे अंडरस्टैंड कि भाई यूपीएससी वाले मेरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको कॉल आएगी इंडियन एक्सप्रेस से, ओके, कि आप यूपीएससी स्टूडेंट है, तो आपके लिए 1200 के जगह 700 रुपए में हम ये स्कीम लाए हैं, आप ये ले लो 2 साल के लिए, ऐसे वैसे है। तो यू आर व्हाट आई एम सेइंग, यू अंडरस्टैंड, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो बिकॉज दे आर केटरिंग स्पेसिफिकली टू योर टेस्ट। ओके, वो जो इंडिया आईई एक्सप्लेन्ड किसके लिए दोस्त, आईई एक्सप्लेन्ड किसी बूढ़े आदमी के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर सम बूमर, इट इज फॉर यू, इट इज फॉर मी, ओके, जो जेनजी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही है। आईई एक्सप्लेन्ड शौक से नहीं पढ़ता है, इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, लेकिन उसका जो कोर ऑडियंस है दैट इज द यूपीएससी एंड द गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेंट्स। इंडियन एक्सप्रेस दैट इज इंपॉर्टेंट, और द हिंदू क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज नेचुरली साउथ इंडिया फोकस, कुछ साउथ इंडिया के पॉइंट्स हैं। ओके, सपोज कि किसी चीफ मिनिस्टर को अभी अरेस्ट कर लिया गया, चंद्रबाबू नायडू जी को अरेस्ट कर लिया गया ना, अब वहां से जो उस खबर का कवरेज है, उस पे कोई यूपीएससी का अगर मतलब मसला है, या यूपीएससी का कोई पॉइंट बनता है, तो वो दिल्ली एडिशन में कम कवर होगा, बिकॉज चंद्रबाबू नायडू इज नॉट अ वेल नोन लीडर इन द नॉर्दर्न बेल्ट, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इज अ वेरी वेल नोन लीडर इन द सदर्न बेल्ट। ओके, ये समझ रहे हो, यहाँ हिंदू मैंने खोला, आप हिंदू को देखो, हिंदू कहाँ का है ये, भले ही एडिशन दिल्ली वाला है, यहाँ देखो दिल्ली एडिशन है, लेकिन न्यूज कहाँ की है, तमिलनाडु की। यही कोई दूसरा न्यूज़पेपर होता तो ये जो न्यूज है ना एआईएडीएमके वाला, ये अंदर की तरफ होता, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज पे होता, या हो सकता है नीचे की तरफ छोटा सा रहे एआईएडीएमके ब्रेक्स। अब समझ रहे हो व्हाट आई मेंट? ओके, ये कर लेना। ये जो सिटी वाला है, इसको तुरंत स्किप करना है, जो सेकंड थर्ड पेज है ये तुरंत स्किप करना, बिकॉज जनरली पॉलिटिकल न्यूज और चोरी डकैती रॉबरी मर्डर इन सब की न्यूज आती है। तुरंत देखो, फॉलो नॉर्म्स टू कर्ब डस्ट पोल्यूशन गवर्नमेंट टू बिल्डर्स, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, तुरंत देख लो। ओके, विंटर यहाँ पर देख लो, ओके, कि क्या कुछ है विंटर एक्शन प्लान। ओके, यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका जीएस पेपर 3 का ग्रैप सुना है आपने, ग्रैप गाइडलाइंस, जो एनसीआर दिल्ली एनसीआर वगैरह में जो पोल्यूशन है, ओके,
पोल्यूशन वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए, ओके, जो होता है, तो ये इसको आप रख सकते हो। 3 years and counting, children of construction worker await education aid, okay, so this is not important for you। ऊपर ऊपर से देख सकते हो, ये सब हेडिंग पढ़ लो, हेडिंग पढ़ लो, दैट्स इट। कोर्ट फ्रेम चार्जेस इन शहबाज डेयरी मर्डर केस, बिल्कुल नहीं, हमें तो देखना भी नहीं है। Okay, NDMC forms panel to preserve assets created for G20 summit, again not a, ये अभी प्रॉब्लम क्या है, I have seen some newspaper reading classes, okay, some coaching institute charges hefty fees, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए चार्ज करते हैं वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए कि हम सिखाएंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ाना है। ओके, 15,000 रुपीज दे चार्ज यू एंड दे टेल यू कि हम आपको सिखाएंगे ऑनलाइन कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। एंड ये सब जैसे है ना, G20 एनडीएमसी फॉर्म्स पैनल, भाई एनडीएमसी क्या होता है, G20 क्या होता है, ये सब स्टार्ट कर दिया। बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है, एस्पिरेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नहीं करना अपने को, तुरंत निकलो। सबड्यूड रिस्पॉन्स फ्रॉम तमिलनाडु बीजेपी लीडरशिप, एआईएडीएमके स्नैपिंग टाइज, बिल्कुल नहीं। एआईएडीएमके बैंकिंग ऑन अ होस्ट ऑफ फैक्टर, बिल्कुल नहीं। अंबेडकर हार्डन स्टांस ओवर अलायंस विद कांग्रेस, बिल्कुल नहीं। रामलीला बॉडीज टू बर्न एफिजीज ऑफ अपोनेंट, बिल्कुल नहीं। एचसी नोटिस बीबीसी ऑन मोदी डॉक्यूमेंट्री, बिल्कुल नहीं। इंडिया ब्लॉक लीडर गिव कॉल फॉर ऑपोजिशन यूनिटी, बिल्कुल नहीं। इन छत्तीसगढ़ राहुल वाउस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ईडी सर्चेस 11 लोकेशन, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस डेयर्स ओवैसी नॉट टू कंटेस्ट फ्रॉम हैदराबाद आफ्टर ही थ्रोज, बिल्कुल नहीं। एससी रिफ्यूजेस टीडीबी चीफ्स अनलिस्टेड ओरल पीस, बिल्कुल नहीं। ओडिशा सीएम सेज ही गिव सैंक्शन फॉर प्राइवेट सेक्रेटरीज वर्ल्ड विन डिस्ट्रिक्ट टूर्स टू रिड्रेस प्लेन्स, तो ये आप कर सकते हो, ये कहां पर फिट होगा, कोई बता सकता है? दिस न्यूज इज फिटिंग समवेयर। एथिक्स, वेरी गुड। GS4 में न्यूट्रलिटी, ये कहां पर आएगा? GS4 में, ये एग्जांपल आप तुरंत एग्जांपल लिख लोगे। GS4 में अगर न्यूट्रलिटी इन ब्यूरोक्रेसी एंड एनोनिमिटी इन ब्यूरोक्रेसी का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो दैट ओडिशा एग्जांपल में, सपोज यू आर राइटिंग सम पॉइंट दैट न्यूट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनोनिमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट, तो वहां पर आप ये लिख सकते हो कि ये रिसेंट एग्जांपल ऑफ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट वाज द controversy in Odisha where the private secretary assumed greater role in the state machinery and he faced pushback and he faced attacks on him, on personal attacks due to due to his non anonymous nature, okay, the non anonymous nature of his work profile। तो वो क्या कर रहा है कि जो मिनिस्टर साहब हैं नवीन पटनायक साहब, वो इन जो ये आईएएस ऑफिसर सर हैं इन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, ओके। तो ये आईएएस ऑफिसर को बोलते हैं कि अच्छा अभी देखो मैं थोड़ा बूढ़ा होते जा रहा हूँ, आई एम नॉट इन अ पोजिशन कि मैं हर जगह जाके करूं, ओके, तो मैं आई डोंट ट्रस्ट एनी पॉलिटिशियन, ओके, टू फेस पॉलिटिशियन। व्हाट आई विल डू इज दैट कि मैं आपको, ओके, एज माय प्राइवेट सेक्रेटरी मैं आपको ये पावर देता हूँ कि आप मेरे जगह जाके, ओके, यू कैन गो एंड इनॉग्रेट थिंग्स, यू कैन गो एंड टेक स्टॉक ऑफ थिंग्स, तो तुम मेरे आंख और कान बन जाओ। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इन आईएएस ऑफिसर सर की जो एनोनिमिटी है और इनका जो नॉन पार्टिजानशिप है वो खत्म हो रहा है। ऑलराइट, जो एक कोर वैल्यूज ऑफ, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज में आपको मैंने पढ़ाया था, वो इसमें जा रहा है। इसके वजह से ही इज फेसिंग पुशबैक। तो तुरंत इसको अपने वर्ड्स में आधा पैराग्राफ मतलब 4-5 लाइन में इस एग्जांपल को कोट कर लो, एथिक्स में तुरंत यूज कर लेना, ओके, एंड दैट विल गो इनटू योर, कोई पतली कॉपी बना लो एथिक्स एग्जांपल की। मोर वुमेन ओधु वार्स इन टीएन टेम्पल्स, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 विमेन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में, ओके, आप लिख सकते हो ग्लास सीलिंग कहां ब्रेक हो रही है? तमिलनाडु में विमेन प्रीस्ट आई हैं, ओके, तो ये आप एग्जांपल में लिख सकते हो, अच्छा आंसर राइटिंग होगा आपका। आगामिक ट्रेडिशंस ऑफ टेम्पल, सो व्हाट इज आगामिक ट्रेडिशन, तो ये पढ़ लेना, ये आपके आर्ट एंड कल्चर में हो सकता है कि इस्तेमाल हो जाए। गवर्नर रिजेक्ट्स बीआरएस गवर्नमेंट्स एमएलसी नॉमिनेशन, ये डेली अफेयर्स है, करंट अफेयर्स इज डिफरेंट, डेली अफेयर्स इज डिफरेंट। इस टाइप के न्यूज कि बीआरएस ने क्या किया, एमएलसी गवर्नर के साथ लड़ाई हो गई, ओके, एक बार पढ़ने के लिए ठीक है कि गवर्नर स्टेट रिलेशन में आप कोई नोट्स बना लिया, लेकिन रोज रोज की खबरें आती हैं, ओके, दैट बंगाल के गवर्नर ने ऐसा कहा, तमिलनाडु के गवर्नर ने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, डजेंट मैटर, एक बार नोट्स बना लो गवर्नर स्टेट रिलेशन का, उसमें आपका वो आ जाएगा, सरकारिया कमीशन, जो पंछी कमीशन रिकमेंडेशन, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन, ये सारी लिख देना, ओके। एआरसी जो 2 है, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो सेकंड पार्ट है, उसमें वो सब जो है एक बार बना लेना, उसके बाद पूरे साल तक जस्ट इग्नोर।
G20 डिप्लोमेसी एंड शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर देख लो, किसने लिखा है? एम के नारायण। बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है इसको, आईआर में डाल देना। पीएसआईआर वाले स्टूडेंट के लिए तो सिने क्वा नोन है, मतलब इट इज वेरी एसेंशियल, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, चिल्ड्रन अ की येट मिस्ड डेमोग्राफिक इन एआई रेगुलेशन, तो ये GS3 में आ जाता है, तो इसको पढ़ लेना आप। पढ़ लेना, नोट्स बनाना नहीं बनाना, बिकॉज एआई के नोट्स ऑलरेडी आपने बना लिए होंगे। वॉर इन दी कॉकसेस, अजरबैजान आर्मेनिया, एक बार देख लो, किसी यूट्यूब 10 मिनट का यूट्यूब एक्सप्लेनर आता है ना, आपको पता है ना एक्सप्लेनर आता है, वो बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन के साथ बताते हैं व्हाट इज द इशू विद अजरबैजान एंड आर्मेनिया। ओके, नगोर्नो काराबाख क्या है, व्हाट इज द काराबाख वॉर, वेयर इज शूशा, वेयर इज नाखचिवान, वेयर इज स्टेपानेकार्त, ये सारी चीजें ओके जो मैपिंग में आपको यूज आएगी। अजरबैजान का नेबर कौन कौन है, अजरबैजान कौन से सी से जुड़ा हुआ है, ओके कोई सी से जुड़ा हुआ है, ओके क्या आर्मेनिया के का नेबर कौन कौन है, जो मैपिंग में आएगा। एक दिन कर लो, रोज रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर यहां पर तुरंत वॉर इन दी कॉकसेस है, एक बार पढ़ लिया, लेकिन कहीं पर इंडिया अगर इसमें इंक्लूड हो गया तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कास्पियन, यस यू आर करेक्ट, कास्पियन सी। ओके, कास्पियन सी में मैंने क्या बताया था, व्हाट वाज द एब्रीविएशन? क्रेट, वेरी गुड, क्रेट बताया था। तो क्रेट में कौन कौन आ जाता है आपका? विच ऑल कंट्री कम? रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड के फॉर, के फॉर Kazakhstan, not Kyrgyzstan. Kyrgyzstan is a landlocked mountainous country with 90% mountains. किर्गिस्तान एकदम इधर है। ओके, किर्गिस्तान कहां पर है? एकदम इधर है। ऑल राइट, ये याद रखना। इट्स अ लॉन्ग रोड टू विमेन्स इक्वालिटी, बिल्कुल GS1 में इसको आपको करना है। ओके, विमेन्स इक्वालिटी वाले हैं तो उसमें जरूर से पढ़ लिया करो। ओके, आपको हेल्प करेगा, नॉट ओनली इन GS1 बट ऐसे में भी हेल्प करेगा। ओके, एक ऐसे का फॉर्डर वाला ग्रुप है, सबने ज्वाइन कर लिया उसको? आई रेगुलरली पोस्ट देयर एनी फॉर्डर पॉइंट्स। ओके, जो भी ठीक है, आर्टिकल आपको नहीं लगे, आप देखो बहुत सारी चीजें जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ क्लास में, एक चीज याद रखना, आप सभी मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो करते होगे, तो आपको पता है कि बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, आई माइट नॉट एग्री विथ यू, बट यूपीएससी का एक स्टांस है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आई रीशेयर दी एसए ग्रुप लिंक, ज्वाइन कर लेना। ओके, सोमा लैशराम इज नॉट एट फॉल्ट। ओके, इसमें क्या हुआ था कि एक मणिपुर की मैती मॉडल है, उन्होंने जाके परफॉर्मेंस कर लिया था कहीं पर, एंड जो मैती एसोसिएशन है उन्होंने उसको मणिपुरी मूवीज में परफॉर्म करने से बैन कर दिया। ओके, कि यहाँ पर हमारा वॉर चल रहा है और आप जाके दिल्ली में यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्लैमर इंडस्ट्री, तो ये दिस इज इनसेंसिटिव ऑन योर पार्ट। ओके, तो इसको पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, यूपीएससी के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, ओके पॉइंट ऑफ व्यू अपना बेटर करने के लिए, ब्रॉडन करने के लिए इसको पढ़ सकते। ओवर 60% अर्बन किड्स स्पेंड 3 hours डेली ऑन एंटरटेनमेंट ऐप, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना, आप ये ट्रेंड देखो, GS1 सोसाइटी का ट्रेंड देखो, क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, वर्क फ्रॉम होम, विमेन पे क्या डबल बर्डन है, एल्डरली, ओके अर्बनाइजेशन से एल्डरली को क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ओके कोविड-19 लॉकडाउन का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। यूपीएससी जो है, यस यूपीएससी जो है वो अब क्या कर रहा है, अपने आप को री इन्वेंट कर रहा है, अब पुराने क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मुझे लगता है 2024 में बी रेडी फॉर अनकन्वेंशनल क्वेश्चन इन GS1 सोसाइटी, वेरी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन। लिव इन रिलेशनशिप्स, यू वुड हैव थॉट ये इतना कंजर्वेटिव कंट्री में लिव इन रिलेशनशिप, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स। ओके, तो ये पढ़ लेना, तो ठीक है। सो दिस इज 50 years अगो, 50 years अगो पे नजर मार लिया करना, 50 years अगो पे नजर मार लिया करना। रंजन बोल रहा है 3 घंटे कम लग रहे हैं अब। ओके, अब यहां पर देखो कावेरी वाटर कनंड्रम, पहली, अगर कावेरी वाटर के बारे में नहीं पता है, आपको कावेरी वाटर के बारे में नहीं पता है, तो एक बार पढ़ लेना, लेकिन मान लो कावेरी वाटर के बारे में A to Z ज्ञान है आपको, वाई यू विल रीड अगेन। तो बी सेलेक्टिव, अजरबैजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट पे पता है, तो एक ही चीज को 10 बार क्यों पढ़ रहे हो। यूसीसी के बारे में आपने 4 आर्टिकल पढ़ के उसका नोट्स बना लिया, फिर क्यों पढ़ रहे हो, ऊपर से देख लो एक बार कि काम का कुछ पॉइंट लिखा है बंदे ने, नहीं लिखा है, वही गुटरगु लिखा है, बस आगे बढ़ जाओ। ओके, what are the findings of the parliament panel on NEP? This becomes very important for your GS paper 2. GS पेपर 2 NEP is a recurring theme, NEP के नोट्स आपके फ्लोइंग होने चाहिए।
बिकॉज एनईपी यूपीएससी इज नॉट गुड माई फ्रेंड्स। यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज एनईपी माई फ्रेंड, बताओ एनईपी क्या होता है, NEP, what is NEP, what are the significance of NEP? What UPSC is going to do, since the competition is so high, what they are going to do कि NEP का कोई प्रोविजन उठा लेंगे। सपोज देयर आर 50 प्रोविजंस, आपको हर प्रोविजन पे आपके कुछ ना कुछ नोट्स होने चाहिए, कोई प्रोविजन उठा के उसको ट्विस्ट करके पूछ लेगा। ओके बताओ प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए क्या है इसमें, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या वो सही है कि नहीं। एनईपी में टीचर ट्रेनिंग के लिए क्या है, 10 मार्क्स का लिखो। आपको एनईपी पे 15 मार्क्स का मैं बोल दूं व्हाट इज एनईपी, बहुत अच्छा आंसर लिखोगे। लेकिन एनईपी का कोई प्रोविजन उठा के एक्सपैंड कर दूं और उसको घुमा के क्वेश्चन दे दूं तो आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए फ्लोइंग नोट्स होने चाहिए, आप रोज ऐड करते रहो। टैबलेट पे पढ़ते हो तो वन नोट, एवर नोट, इस सब में बनाते रहो। ओके कॉपी पे करते हो तो क्या करना कि एक ऐसे पेज ले लेना, ओके, और पेज A4 शीट्स पे लिखा करो। तो A4 शीट्स पे एक बार आपको लगे कि नहीं एनईपी पे इनफ नोट्स है, स्टेपल कर दो और कॉपी में डाल दो। ओके एक जगह पे कर दो। और नोट्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्लेरिकल काम जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। मेरे साथ गलती क्या हुई थी जी, जब मैं इनिशियली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 2020। 2020 कब है, जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था। और जब 2020 में था मैं, तो मेरे पास मेरी एक प्रॉब्लम आई थी कि मैं नोट्स बना लेता था लेकिन उसको मैनेज नहीं करता था। कहीं पर फेंका हुआ है, ओके, किसी बहन के रूम में 4 पेपर पड़े हुए, मम्मी के रूम में 2 पेपर पड़े हुए, मेरे रूम में 5 पेपर पड़े हुए, डाइनिंग टेबल पे 3 पेपर रखा हुआ है। ओके उसके बाद क्या होता था, मिलता नहीं था। मान लो मेरे को पढ़ना है, एनईपी पढ़ना है, 2020 में एनईपी आया, मैंने 10 पेज के नोट्स बना लिए। आई डोंट नो वेयर माई नोट्स आर, फिर से मैं बना रहा हूँ। तो उसको मैनेज करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लर्न इट द हार्ड वे। ओके वो जो पन्ने मैनेज करना वो क्लेरिकल काम है, लेकिन ये काम भी जरूरी है, दैट जीरो थोड़ा 0 +1 +2 +3 ऐसे ऐड होते रहता है। ओके तो ये पढ़ लोगे। नीचे जाओ, वाई द नॉर्थ ईस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिंगल होमोजेनस टेरिटरी। तो ये जैसे ऑप्शनल है, एंथ्रो वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके बाय द वे इसकी क्लास होगी, ओके इस आर्टिकल की आज या कल में वी विल बी डूइंग द क्लास। तो ये वाई द नॉर्थ ईस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिंगल होमोजेनस टेरिटरी, इसको कर लेना एंथ्रो के बच्चे जो हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी कर लेंगे। ऑलराइट जो दूसरे बच्चे वो भी कर लेंगे। जयशंकर गुटियरेज डिस्कस रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सस्टेनेबिलिटी। इसमें पढ़ लेना, बट दिस इज नॉट, दिस इज फॉर जनरल रीडिंग, यूपीएससी माइंडसेट से नहीं, इसको जनरल रीडिंग करके करना। ठीक है। AIADM के एग्जिट्स बिल्कुल नहीं, फोटोज ऑफ 2 स्टूडेंट्स नहीं, दलित विमेन असॉल्टेड ह्यूमिलिएटेड नहीं, देन टिबेटन्स आर सीकिंग मोर ऑटोनॉमी, पढ़ लेना इंटरेस्टेड हो तो तब। वी कैन स्क्रैप जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। ये जस्टिस गीता मित्तल कमेटी क्या है, कमेटी जहां पर है, कमीशन जहां पर है, तुरंत अपने कान खड़े करके आंख सीधी करके देखो। ओके क्या है ये जस्टिस, व्हाट इज दिस जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। इंपॉर्टेंट है, अगर GS 1 2 3 4 पेपर के लिए तुरंत गूगल करके नोट्स बना लो और रख दो, इतना करो। एनजीओ टोल्ड टू डिक्लेयर एसेट्स एक्वायर्ड विद फॉरेन फंड्स। तो ये इसमें क्या पढ़ोगे आप, FCRA वगैरह। ओके फेरा, फेमा, ये सारी चीजें देखोगे। कंपनीज एक्ट सेक्शन 8, एनजीओ किस में रजिस्टर होता है, एनजीओ रजिस्टर होता है सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में। पहले पढ़ रखा है फेरा फेमा, इसको मारो गोली, लेकिन पहले फेरा फेमा नहीं पढ़ा है, उसको तुरंत पढ़ लेना। ओके SC क्वेश्चंस क्वालिटी ये नहीं करना है। EC वर्डिक्ट और एनसीपी स्प्लिट विल बी फाइनल, एक बार पढ़ लेना। EC वर्डिक्ट, EC का क्या पावर्स होता है, ये नहीं कि एनसीपी ने क्या कहा, एनसीपी के सायन ने क्या कहा, पवार साहब ने क्या कहा, नहीं। इलेक्शन कमीशन का क्या मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन कैसे मैनेज करता है। ओके सेंटर रिबफ्स मूडीज आधार रिपोर्ट सेज अ बिलियन इंडियन ट्रस्ट नो ब्रीच ऑफ डेटाबेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर GS2 गवर्नेंस। GS2 गवर्नेंस में क्या है, जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, जो गवर्नमेंट स्कीम्स का होता है। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, डाटा सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल लेंगे। एफसीआरए की क्लास आपकी कब होगी, एफसीआरए की क्लास इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट में होगी। ये देखो आधार वाला जो है, इट्स अ रेकरिंग थीम। आधार में आपको यूपीएससी प्राइवेसी का क्वेश्चन पूछ सकती है, प्राइवेसी आर्किटेक्चर के बारे में। प्राइवेसी आर्किटेक्चर पे बहुत हद तक 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ओके 10 मार्कर आ सकता है, ज्यादा 90% प्रोबेबिलिटी है कि 10 मार्कर आए। ओके तो ये कर लेना। देन IAF इंडक्ट C295MW। C295MW क्या है, तो ये डॉर्नियर जो है हमारा एयरक्राफ्ट। ओके डॉर्नियर हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट हैं, और HS748 एवरो एयरक्राफ्ट हैं। तो उनको फेज आउट करके IAF जो है
ओके। और इंडियन नेवी के पास डॉर्नियर है, और आईएएफ के पास ये आपका एवरोज एवरोज है। तो ये बहुत पुराने एयरक्राफ्ट, ओके, 40-50 साल से हैं। इनको फेज आउट करके एक नया C295 एयरबस कंपनी का है, स्पेन में बना है, वो लेके आ रहा है। ओके, थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर से देख लेना। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स में एवर इसका कोई चांस है, लेकिन फिर भी जान पहचान होनी जरूरी है आपकी। क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको यू शुड नॉट बी लेफ्ट फ्लैट फुटेड। ओके। साउथ वेस्ट मानसून बिगेन इट्स विड्रॉल, ये कर लेना GS1 ज्योग्राफी के लिए। कांग्रेस allies सपोर्टेड women's कोटा बिल रिलक्टेंटली, सेज मोदी, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस हिट्स बैक एट पीएम, बिल्कुल नहीं। एक बार विमेन कोटा कर लिया, विमेन कोटा बिल, तो मोदी जी ने क्या कहा, राहुल जी ने क्या कहा, ऑपोजिशन ने क्या कहा, किसी रैंडम लीडर ने क्या कहा, नहीं। 7 सिटिंग एमपीज इन बीजेपी, बिल्कुल नहीं। बीजेपी चीफ मीट बिधूरी, बिल्कुल नहीं। नीतीश रूल्स आउट जेडीयूज रिटर्न टू एनडीए, बिल्कुल नहीं। 8 इंस्टीट्यूशन गिवन एरे रीजन फॉर जोशीमठ थिंकिंग, बिल्कुल हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट GS1 ज्योग्राफी के लिए। जोशीमठ पे क्लास हम कर लेंगे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ओके। इसकी क्लास मैंने ली थी अपने इंस्टीट्यूट में, अभी हाल फिलहाल में ली थी, आई थिंक 3-4 दिन पहले ही जोशीमठ पे क्लासेस ली थी। तो 1976 की रिपोर्ट, कमिटी की रिपोर्ट थी, 1976 में उन्होंने बोला था दैट जोशीमठ इज डूम्ड। 2023 आते आते इट एक्चुअली गॉट डूम्ड। ओके। तो जो 1976 रिपोर्ट है, ऑलराइट, यस, GS3 2 डिजास्टर मैनेजमेंट का भी ये पार्ट हो जाता है। तो इसकी क्लास हम अक्टूबर फर्स्ट वीक में कर लेंगे, डोंट वरी। इसरो टेस्ट इंजन फॉर गगनयान मिशन, तो गगनयान मिशन तुरंत गूगल कर लो, व्हाट इज गगनयान मिशन, एक बार गूगल कर लो, और फिर कल न्यूज न्यूज में आएगा, परसों न्यूज में आएगा, तो हटा देना, जरूरत नहीं है मुझे। ओके, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आकाशा एयर क्या हो रहा है? ओके। इंटरपोल इशूज रेड नोटिस, व्हाट इज रेड नोटिस? ओके, व्हाट इज इंटरपोल? हु इज द नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल इन इंडिया? ओके। एथिक्स की क्लास ऑलरेडी हो गई है पूरी, और एथिक्स की क्लास के नोट्स भी मिल गए हैं, एथिक्स की क्लास के वीडियोस भी हो गए। 3 महीने हमें लगे, आई थिंक जून, जुलाई एंड अगस्त। ओके, हमने 10 जून से स्टार्ट किया था, और एथिक्स की क्लास हमारी खत्म हो गई है, आई थिंक अगस्त, अगस्त के सेकेंड वीक में, 15 अगस्त तक खत्म हमने कर लिया था। तो इफ यू वांट टू सी, आप जा चले जाना यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे तो वहां पर एक आपको वो मिल जाएगा, एथिक्स का प्लेलिस्ट है। तो उसमें आई थिंक अभी 30 वीडियोस है, मैं 20 के करीब वीडियोस और ऐड कर दूंगा मंथ के एंड तक। तो वो आप देख लेना, 2x स्पीड पे या 1.5x स्पीड पे, तो आपका हो जाएगा। ओके। एंड आई थिंक दैट इज दी वन ऑफ द मोस्ट वेल रिसीव्ड, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव एथिक्स क्लास, क्योंकि हर एक पॉइंट इन द सिलेबस हमने 1.5 घंटे उसको हर एंगल से देखा है, क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन चेक भी हुए हैं। ओके। और उसके नोट्स भी हैं, एवरीथिंग इज देयर, तो वो आप जरूर देख लेना। सो दिस वाज योर पेपर। आपने देखा एक पेपर से कितना न्यूज निकल सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम न्यूज है इसमें वो वन टाइम है। मॉनसून मैंने एक बार पढ़ लिया, इंटरपोल मैंने एक बार पढ़ लिया, अगर मैंने टिबेटन्स क्या चाहते हैं, व्हाट इज द टिबेटन्स सेपरेटिज्म क्या है, व्हाट इज दैट, एक बार पढ़ लिया, तो मुझे 6 महीने बाद भी आए, आई डोंट केयर व्हाट दलाई लामा इज सेइंग 6 months बैक, व्हाट चाइना इज सेइंग 6 months लेटर, आई डोंट केयर। एक बार मैंने पढ़ लिया, जो वन टाइम है। इनिशियली मेहनत है, अगर नए स्टूडेंट हो, इनिशियली मेहनत है आपको, लेकिन पेपर एक बार पढ़ने लगोगे, एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, उससे आपका 3 घंटे से 1.5 घंटा हो जाएगा। उसके बाद आपको पता हो जाएगा कि कौन सा न्यूज नहीं पढ़ना है। ओके, कौन सा न्यूज नहीं पढ़ना है उसको आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ओके, ये जो मान लो मानसून पे कोई बड़ा आर्टिकल आया, ओके, मानसून का ये बड़ा आर्टिकल है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने इसको पढ़ लिया ऑलरेडी, तो मुझे दूसरे बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं प्री रेक्विजिट फिर बोलूंगा, ध्यान से सुनो, प्री रेक्विजिट क्या है आपके लिए? सिलेबस प्लस PYQ। अभी जाके नए स्टूडेंट प्लीज 2013 से लेके 2023 तक के 10 साल के, 11 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है GS1 2 3 4 के, सारे करो। करो इन द सेंस, नॉट लिखो, एक बार देख लो, नजर मार लो, और एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या थीम आया है, और उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा। Any questions that you guys might have, this is the way that you are going to read the newspaper, और ये कर लोगे 1 घंटे के अंदर आपका न्यूज़पेपर विल बी ओवर। आप पूरे 1 घंटे में न्यूज़पेपर खत्म कर लोगे। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव रिगार्डिंग हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर? एनी क्वेश्चंस? नो, आई होप नॉट। आई थिंक सभी को समझ आ गया है, ठीक है।